देखो बच्चों, जिनको बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट और डार्क, उन लोग बस इतना याद रखो कि फेज डिफरेंस जो होता है ना, कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब ये एक ऐसी वेव है, उसी के नीचे सेम ऐसी वेव एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा रीच करे। ठीक है, तो एक वेव अपने आप को रिपीट कितने एंगल के बाद करती है? 2 पाई। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए, मैं थोड़ा फॉर्मूले बस रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आता हूँ क्वेश्चन पे। फेज डिफरेंस होता है 2n पाई कंस्ट्रक्टिव के लिए, और कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव जब भी आप जाते हो तो n की जगह आप रिप्लेस किया करो 2n-1/2। ये होती है डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। अब आते हैं पाथ डिफरेंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली पाथ डिफरेंस निकालने के ऊपर होते हैं। तो जैसे ही आप फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या है? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इस चीज़ को अगर आप यहाँ उठा के पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलता है? पाथ डिफरेंस ईजिली याद होता है, उसको याद कर लो। डेल एक्स की वैल्यू होती है n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, और फिर वही मैंने बताया n की जगह 2n-1/2 हमेशा रिप्लेस होता है, इंटू लैम्डा कर दिया तो आ गया डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला याद करने का, ये पूरा रिवीजन। अब आते हैं इसमें क्या बोला गया है। अब देखो, ये एक YDSE पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो जनरली पाथ डिफरेंस हम लोग क्या लेते थे? S1P माइनस S2P। ठीक है, ये इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आफ्टर दीज स्लेट्स, बट उससे पहले ही जो पाथ देखोगे तो ऑलरेडी S1 का पाथ ज़्यादा था। तो मुझे ये पता करना है कि S1 वाला पाथ जो है, एक पाथ कौन सा है? देखो बच्चों, इधर से है एक पाथ, डायरेक्टली इधर से। तो मुझे बस ये पता करना है कि सेकेंड पाथ और फर्स्ट पाथ के बीच का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं ये वाला पाथ देखूं तो इसमें 2 हाइपोटेनस आ रहे हैं, दिस एंड दिस। ठीक है, तो उस हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? एक हाइपोटेनस की लेंथ है d² प्लस स्मॉल d² पाइथागोरस से, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आ गई, माइनस 2 कैपिटल D कर दिया, ये वाली डिस्टेंस, तो दिस माइनस ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अब इसको मुझे क्या रखना है डार्क फ्रिंज के लिए? तो मिनिमम ये वाली वैल्यू जो आ रही है 2 टाइम्स रूट ओवर, इसके 2 मेथड में अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकते हैं। दिस माइनस कैपिटल D, बस मैंने D कॉमन लिया है। डार्क फ्रिंज के लिए भी हमने क्या लिखा? तो 2n-1 इंटू λ/2। अब मुझे मतलब मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए स्मॉल d की, तो ऑब्वियसली उसके लिए पाथ डिफरेंस भी मिनिमम आएगा। तो n को मैं ले लूँगा 1 और यहाँ आ जाएगा λ/2। बस अब इसका मुझे आंसर निकालना है। तो जैसे ही मुझे दिखता है कि स्मॉल d मिलीमीटर के फॉर्म में है, तो मुझे क्लिक करता है कि मुझे लगाना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम। वो कैसे लगेगा? इस 2 को मैं उधर ट्रांसपोज करता हूँ, राइट साइड में आएगा λ/4। इस रूट को लिखने के लिए मैं, देखो यहाँ से रूट से अगर मैं कैपिटल D कॉमन लूँगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर। तो बाइनोमियल लगाने के लिए कभी भी आप क्या किया करो, जिनको बाइनोमियल क्लिक नहीं करेगा उनको भी एक मेथड बताऊंगा मैं अभी। कोशिश किया करो कि जो क्वांटिटी बहुत लार्ज है ना, डिनोमीटर में चले जाए, तो इसलिए नंबर हो जाता है बहुत छोटा। अब क्या आया आपका, यहाँ ध्यान से देखो, मैंने D को कॉमन लिया, फिर से यहाँ आया 1 प्लस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर हाफ, क्योंकि इस रूट का मतलब है हाफ, माइनस ये कैपिटल D इक्वल टू λ/4। अब देखो, अगर मैं ये पावर को सामने ले जाता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो ये n पावर सामने आके अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx दे देता है। तो d को मैं एज इट इज़ रखूँगा, ये पावर हाफ को मैं सामने लाऊँगा, और ये होगा d² अपॉन कैपिटल D² माइनस कैपिटल D λ/4। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको अंदर ले जाऊँगा d कैंसिल हो जाएगा। देखो कैपिटल D मल्टीप्लाई किया, d² अपॉन 2 कैपिटल D आया, एक d कैंसिल होके। बस यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d चाहिए मुझे। तो d क्या आया बच्चों यहाँ से? 2d λ/4 का रूट ओवर। बस इसकी वैल्यू आप पुट कर दिल गेट द आंसर
कैपिटल डी की वैल्यू है 0.2, ठीक है। लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर बाई 4। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये 4 तो गया, इसको मैंने लिख दिया 0.4 ये टर्म को, और उधर है 10⁻⁻7 +2 और -9 को। सो ये ओवरऑल वैल्यू है 4 × 10⁻⁸, जिसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁴। अब तो इसको मैं 0.2 × 10⁻³ लिख सकता हूँ मीटर में, ये mm है। सो द आंसर इज़ 0.2, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ mm में पूछी गई वैल्यू। सो द आंसर विल बी 0.2। नाउ बच्चों, अगर किसी को मैंने क्या बताया सेकेंड मेथड, अगर किसी को बाइनोमियल नहीं लगाना है तो वो क्या करेगा, तो वो ध्यान से देखना, इस स्टेप में क्या करेगा ना, कैपिटल डी को उधर ले जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ बच्चों रब फर्स्ट मेथड को, और यहीं से प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर किसी को बाइनोमियल ही नहीं लगाना है तो वो कैसे अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकता है, तो वो लिखेगा बच्चों यहाँ पे √/d² + d² इक्वल टू λ/4। इस 2 को आप इधर ले जाते हो, प्लस कैपिटल डी, और जब ये इसकी वैल्यू निकालेगा तो यहाँ से वो कर देगा λ/4 + d का होल स्क्वायर। तो देखो आगे उसके लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी बिना बाइनोमियल के भी। कैपिटल D² + d², इस टर्म को लिखेगा λ² / 16 प्लस d² + 2ab। अब ये जो टर्म है इसको वो कर देगा इग्नोर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जो है ना कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, और d² को करेगा कैंसिल। तो यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो स्मॉल d की वैल्यू एग्जैक्टली अगेन वही आएगी। वही आएगी 2d λ/4 का √ओवर, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, आप जिससे भी चाहो उससे जा सकते हो। बट अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज पे बेस्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पे बेस्ड। तो सबसे पहले निकालो 2 पाथ होंगे, एक पाथ कैसा भी हो सकता है, दूसरा कैसा भी हो सकता है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, चाहे वो लाइट वेव का इंटरफेरेंस हो या साउंड वेव का। अगर आप उसको n लैम्डा रख दोगे तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन मिलेगी, और अगर आप 2n - 1/2 लैम्डा रख दोगे, 2n - 1/2 लैम्डा रख दोगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन मिलेगी। तो ये ओवरऑल चीज़ बहुत जगह पे यूज़ हो जाती है।